अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख साहब और उनके हमरा तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान बेगम। शेख साहब क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी, लेकिन मैं तो समझ रहा था आज आप मुझे सबसे पहले मुबारकबाद देंगे। किस चीज की? कांग्रेचुलेशंस कहेंगे आप? किस चीज पे? देखें जी, हिंदुस्तानियों को अड़ा के रख दिया टाकरे में। आपके भाई ने क्या परफॉर्म किया, खुदा की कसम आफ्ताब साहब, अगर आपको मेरे साथ प्रोफेशनल जेलसी ना होती तो आप जरूर मेरी तारीफ करते। शेख साहब आपका मजाक उड़ा रहा है पूरा इंडियन मीडिया। देखा, मैंने अभी यही बात कही ना, इनको मेरे साथ जेलसी, आपके मजाक उड़ाने पीछे लिया। मुझे पता है क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं वो लोग? कि शेख रशीद साहब पाक भारत ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते सियासतदान कम और गैंगस्टर ज्यादा लगते हैं। बेशक। देखें जी, गैंगस्टर मतलब अब कहें वो भी जेलस है आपसे? नहीं तो अच्छा आप चुप रहें। जी आपका क्या हाल चाल? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी आंखें ठीक है? आप चेक कराएं जी, कहीं ये टीरी तो नहीं है? फजूल अल्फाज है। टीरी समझते हैं ना? मैं समझ ये शेख साहब ये जड़ियां उछल उछल के अवामी गल्लां कर दियो, ये स्क्रिप्ट किथों आंदा है? उछल उछल के तेरा प्यो कर दिया। वैसे मास्टर जी मैं आपकी फोक विजडम की दाद दूंगा कि ये वो क्वेश्चन था जो मैं भी बड़े दिन से पूछना चाह रहा था इनसे कि ये नपी तुली स्टेटमेंट्स शेख साहब स्क्रिप्ट कहां से आता है? आपसे तो इसकी तवक्को नहीं। देखें जी, नपे तुले जुमले ये जो हैं, ये एक क्रिएटिविटी एक चीज होती है। आपको पता है मुझे मीडिया पे क्यों बुलाते हैं बार बार? वो इसलिए बुलाते हैं कि आप फारिग हैं और किसके पास। मैडम, जब मैं बात कर रहा था बीच में पढ़नी जरूरी थी आपको? जब काम की बात मैं कर रहा हूँ। काम की बात आपने काम किया क्या अभी तक? ये देखें ना जी, स्वाय चीखे मारने की इनको और कोई काम नहीं है। जी तानू मियां साहब दे नाल अमरीका जाना चाहिए सी। मियां साहब के साथ मैंने अमरीका जाना था। माशाल्लाह, जिस तरह तुहाडी ऊंची आवाज है, तुसी इत्थे बह के मनमोहन सिंह नाल गुफ्तगू कर सकदे और मनमोहन सिंह ने उत्थे कन्ना चुंगलियां ले लेनियां। नहीं, ये थोड़ी सी ज्यादती कर गया। आप जाके ना महल्ले में फौजियों के ऐलान किया। एक बार कीता ऐलान, फौज जेड़ा होया उठ के बह गया। इन्होंने वे कीता, मौत दी मशहूरी वर्गा तेरा अपना मुंह है खाना खराब। मैंने मना किया था इससे। बाजी ने वे कीता फिर मर गया। आपको PMLN का तर्जुमान किसने बनाया? मुझे छोटे मियां साहब ने कहा कि तू बड़ी टैलेंटेड है। उन्हां दा की है, वो ते हर दूजी औरत नूं कह दिंदे ने। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप हमारी पार्टी को जानते नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने किया ये लोग तो सोच भी नहीं सकते। नहीं, हम सल्यूट करते हैं इस बात को। आप वर्कर हैं ख्वातीन हज़रात, ये वर्कर कोटा से MPA मुंतखब हुई हैं। हमने चंद रोज पहले इनका तारुफ करवाया था और इन्होंने हाल ही में अपनी 3 तनख्वाहें जोड़कर गाड़ी भी ली है बैंक से। हाँ जी, हुण पेट्रोल पाउणगे तो लग पता जाएगा। सर फिर महंगा हो गया। अच्छा शेख साहब ये बताइए, अपोजिशन खामोश है लेकिन आप वाहिद आदमी हैं जो हुकूमत के खिलाफ लगातार उछलते कूदते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? ना मैं अपोजिशन में नहीं हूँ सर, आप तो अपोजिशन। या आप मुझे इंसान ही नहीं समझते? मैं क्या मुरुंडा हूं? मुझे बात बताएं, समझाएं मुझे एक बात। शेख साहब असल बात क्यों नहीं करते? आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही सिक्के की 2 साइडें हैं, दोनों एका करके खेल रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना? आप खुल के क्यों नहीं बात करते? डरते? मैंने एग्जैक्टली यही बात कहनी थी अगर इन भाईजान का डर ना होता तो। नहीं, अब तो खामोश बैठी हुई। ये खामोश हैं तब तक तो ठीक है। हाँ जी, यूं ही ये बोली, कान के जरिए मेरा गुर्दा पाट जाएगा। शेख साहब प्लीज बिहेव करें। खवातीन के साथ असल में बात करने का आपको तजुर्बा ही नहीं। और जनाब इन्हां दी जिंदगी सिर्फ फिल्मी खवातीन आईयां ने। क्यों शेख साहब? फिर जाती अटैक कर रहे हैं आप, फिर जाती अटैक। मैं कह रहा हूं ना पर्सनल अटैक करें। इसमें क्या पर्सनल अटैक है? सुना आपने रीमा को खत लिखा था? लिखिया सी सर, कातम ने गलती की थी। उत्ते लिखना सी रीमा को मिले, उन्हें लिखता चीमा को मिले। वो घोड़ा लै गए लभ रहे। अच्छा सर ये बताइए कि खित्ते में क्या सूरत हाल होगी 2014 के बाद? ये लिख लीजिए, याद रखिएगा जी, 2014 में हनीफ अब्बासी एफेड्रीन के पकौड़े लगाएगा। यार ये क्या बात है? सर सीरियस जवाब देना कि 2014 में क्या तब्दीली आपको रूनुमा होती नजर आ रही? मैं सीरियस जवाब मांगू। 2014 में आसिफ अली जरदारी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। है? जी आए, ठीक। और देखें कितनी बड़ी तब्दीली है। तब्दीली है और ये दौड़ा है। हजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हाँ जी करें। आप गारंटी दें कि कुछ नहीं होगा? फिर मैं एक और अब ये नून लीग के खिलाफ कुछ कहने लगे। हमजा शहबाज हेलीकॉप्टर का ड्राइवर बन जाएगा। तानू कादा साड़ा है?
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ पेट्रोल जोगे पैसे है वो ने बात देखें। सुने, आपको इतराज ड्राइवर पे हो रहा है। हेलीकॉप्टर का ड्राइवर हो। हाँ नहीं होता ले ये इनका हाल है। मेरे होते हुए यहाँ नून लीग के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਦਕ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा आपने देखा है पास साधक चाड़े खा के रिलैक्स हो गए। अब आए 2014 की मजीद प्रेडिक्शंस के ऊपर। हाँ जी सर, को एक भी सीरियस बात नहीं आपने। 100% सीरियस, आपकी कसम। 2014 में क्या होगा? फरजाना राजा की मूछें निकल आएंगी। अच्छा जी, नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह मुलाकात को आप किस नजर से देखते हैं? देखे जी, इनकी इस मीटिंग को मैंने बड़ा क्रिटिकली देखा है, दूर से भी देखा है, नजदीक से भी देखा है, और हराम है कख भी समझ आई है मुझे। नहीं, इसमें समझ ना आने वाली क्या बात थी? उन्होंने सीधी सीधी पंजाबी बोली है, या तो अंग्रेजी बोली हो, को बड़ी शुस्ता उर्दू बोली हो तो आपको समझ ना आए। क्या हो गया? आप कोई तबला शबला बजा लेते हैं? नहीं, मुझे आता है वैसे बजाना। वेरी गुड। गिटार भी बजाते हैं? हाँ जी। करेले गोश्त भी खाते हैं? अच्छा जुमला सुन के यूं भी करते हैं? अच्छा जनाब, आपसे सवाल पूछते हैं। कहा यह जाता है कि जितने नोट पिछली हुकूमत ने 5 साल में छापे, आपकी हुकूमत पहले 3 माह में छाप के एक साइड पे बैठ गई है। वो क्या हो गया? खामोशी हो गई। बाजी जूस ले आवा। क्या हुआ है? मैंने सीधा सा सवाल किया है कि पहले 100 दिन की परफॉर्मेंस देखी है आपने अपनी हुकूमत की? इतने नोट छापे हैं, इतनी डेफिसिट फाइनेंसिंग की है, क्या कहती हैं? जी हम क्या करते, जब हम लोगों ने हुकूमत संभाली है तो खजाने में तो चूहे दौड़े थे, सारे पैसे ते जरदारी साहब ते गलानी साहब ले गए ने, असे नोट ना छाप देते और की कर दे। पहले इन्होंने चूहे बेचे ने। दे तनख्वाह देनी है सन यूरोप दिया खुसरिया। भाई बाजी ने इलाका अच्छा देता तेन। अच्छा, एक बड़ा ही खतरनाक तासुर ये पैदा होता जा रहा है कि बैरूनी दौरों की कवरेज देखी जाए या एयरपोर्ट्स पर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट देखी जाए तो लगता है शरीफ फैमिली भी कोई रॉयल फैमिली टाइप मामला है। क्या कहती हैं आप? सारे इन्होंने कोई पता नहीं, क्रोशिया दियो ते टोपियां बना देते। आसान सवाल करें, बाजी फौत हो गई फिर। नहीं नहीं नहीं, आसान सवाल करें ना। इससे ज्यादा आसान क्या है? वो मेरा ख्याल है एग्री नहीं कर रही मेरी बात से। ਉਹ ਸਾਦਕ को घरों तला आ गई। मेरे सवाल का जवाब तो वहीं का वहीं है कि शरीफ फैमिली एक रॉयल फैमिली लगती है। क्या कहती हैं आप? सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल ना करो, उन्होंने बाजी को गड्डी वापस ले लेनी। गड्डी नहीं वापस ले लेनी, मैं अपनी तनख्वाह दे के गड्डी लीती है। बाजी नु ये पूछो गोभी की पा है। नहीं नहीं, उन्हें सब चीजों का पता है, वो जानबूझकर बाद सवालात के जवाब देना नहीं चाहती, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर हकीकत उनके मुंह पे आ गई तो उनकी लीडरशिप एनॉय होगी। मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जी थोड़ी गल अगे टोरना चाहना। जी प्लीज। शुक्र है मास्टर साहब भी होश आई। मैं कहा दवाई दे पैसे लैन लगे। मैं जी कहना चाहना कि मैनू सीरम मंगा दे। इधर मियां नवाज शरीफ साहब अमरीका जाके रहन जी, हाँ जी। जिस होटल एक रात का किराया 7.5 लाख रुपया। नहीं तो क्या आपका क्या ख्याल है, ये वाकई इतने महंगे होटल्स होते हैं तो कहाँ ठहरते वो? मास्टर जी तुसी की चाहते हो कि मंजी बिस्तरा इथों नाल ले जांदे? नहीं तुसी की चाहते हो हमजा ने वाटर कूलर चुके होवे विच होण गरम आंडे, पीछे मियां शहबाज शरीफ ने बेद वाली बोरी चुकी होवे। दुबई डाउनटाउन में बुर्जुल खलीफा है, दुनिया की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग। वो जो होटल है उसमें $20-20 हजार एक रात का किराया है और आपके कुछ सरबराहान उसमें ठहरते रहे हैं। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 7.5 रुपए किराया। मास्टर जी तसल्ली होगी? मुड़ भी मैं ना जी हाथ थोड़ा जा हौला रखना। हाँ जी, हाथ हौला रखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से भी हमारी गुजारिश है, इससे भी नीचे आ जाए बस। अच्छा जी, आप ये बताइए कि सस्ती बिजली देने की बजाय आपकी हुकूमत धड़ाधड़ करंट देती जा रही है, झटके देती जा रही है आवाम को। ਸਾਦਕ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। तलवंडी दे तबलिया चुप कर, पाट ना जाई मेरे हथों। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜੀ ਯਕੀਨ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, औरतों की तहकीर, तज़लील और तज़हीक के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 3 बदतरीन ममालिक में होता है। इस मामले में सिर्फ भारत और इराक हमारे हमपल्ला हैं। ताहम इस जलालत का इर्तकाब सबसे ज्यादा ख़वातीन कॉलेजों और बस स्टॉपों के आसपास किया जाता है। आइए देखते हैं कौमी हिमाकतें का अगला एपिसोड। ये वो लोग हैं जो लड़कियों की तरफ स्टेयर करते रहते हैं, हर वक्त लड़कियों को देखना, ख्वार करना, शर्मिंदा करना। तंग तो नहीं मैं कर रहा था, वो बेचारी काफ़ी देर की खड़ी हुई थी, मैं देख रहा था, तो मैंने इसलिए उनसे पूछ लिया कि ले मैं छोड़ आता हूँ, मेरे पास कन्वीनियंस है। ਇਹ ਘਰੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਪਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। यहाँ पे सिर्फ लड़के नहीं आते, यहाँ मोस्टली अंकल्स आते हैं जो लेने तो अपनी बेटियों को आते हैं, लेकिन वो पहले दूसरों के बेटियों को देखते हैं, बाद में देखते हैं कि हमारी बेटी कहाँ पर है। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਹੇਲਰ ਕੰਨ ਪੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਹੇਲਰ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਸਮਝੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। इनका तो काम है ये, दफा करें, भाड़ में जाएंगे। मैं तो भाई बस लेने आया था, उन्हें लेने आया। बात तो सुने रहे ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆਇਆ था, ਉਹ ਕੂੜਾ ਲੈਣ। ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੇੜਨ ਆਇਆ। ये ख़वातीन का कॉलेज है जिसके सामने का ही शॉट है। ਤੇ ਖਵਾतीन कॉलेज देख के कूड़ा नहीं ਹੁੰਦਾ सर। कभी आते हैं कि ये नंबर ले लो हमारा और खाने चलें, ये चलें, वो करें। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फिर मैं कहती हूँ जो अपनी बाजी को ले जाओ। फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं और आके जैसे अपनी इतनी एज में बड़ी लड़कियों को वो तंग कर रहे होते हैं। इतने वेल ड्रेस होते हैं, किराए की गड्डियाँ ले आते हैं। दैट्स सो बैड। इनके स्पाइक्स देखो, इनके कपड़े देखो, क्या हो भाई यार तुम लोग। नंबर फेंकते हैं गाड़ियों में, कलर सीधा कर, उल्टा कर, मोटरसाइकिल के व्हील उठा। कोई घर से दही भी लेने आता है ना तो वो इधर आके ना बूंदी करता है। के पास मोटरसाइकिलें जो होती हैं वो किराए की होती हैं। मोटरसाइकिल भी किसी की लेके आते हैं, हम भी आते हैं। जब स्कूल को छुट्टी होती है तो बस हम छोड़ दे बस। हमें कहती हैं कि भाई हमें क्यों देखते हो आप। अब अगर देख भाई ना तैयार हो गया फिर इतना घर से निकल रही तो फिर हम तो भी देखेंगे। ओए अन्ने कॉकरोच, वो जिस तरह तेरी सेहत है तेरे वैसे ही शर्म आनी चाहिए थी। और किस ढिठाई से कह रहा है कि भी लड़कियां तैयार होकर क्यों आती हैं। वैसे तो तैयार होकर निकलना और जरूरत से ज्यादा तैयार होकर निकलना इंतहाई फजूल काम है। खास तौर पर जब आप पढ़ने जा रहे हो या शॉपिंग करने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हैं और बात है। बाकी दीगर कामों के लिए जरूरत से ज्यादा तैयार होकर जाना दावत नजारा है जो बाद में दावत गुनाह में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन इसके बावजूद ये कोई जवाज नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं जनाब चूंकि बहुत सज बन के आई हैं तो इसलिए मैं तो ये करूंगा, तो दिस इज रॉन्ग। सर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ फैंटी लावे बेहतरीन। नहीं इस एजुकेट करें, इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की। मीडिया इनकी तज़हीक इतनी ज्यादा करे, इन्हें लाफिंग स्टॉक बना दे। लड़कों को ही पहल करनी होती है, अगर हम लड़के ही पहल नहीं करेंगे तो हम तो अकेले रह जाएंगे। लो जी लगता है इस खिते का आखिरी कुआर है। ये कॉलेज का शेख रशीद है, नहीं तो हम तो अकेले रह जाएंगे। मामा और तेरे नाल फौज हो गए। अच्छा सर कई मुंडे जेडे फड़े जाते हैं ना फिर उन्होंने अद्धी अद्धी टिंड कर देंगे ने। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। वैसे ही फिर रहे थे, कोहली से आए, छुट्टी हुई है तो इधर आ गए। जवानी का शुगर है, जवानी में नए नए ऐसे काम करते रहते हैं। लो इधर वेख लो जवानी के शुगल। ओ मुंह तेरा बीमार बांदर वर्गा है। ओ अखां तेरी इंज ने जिवें बकरी नूं यरकान होया हुंदा। मैनू एदा मुंह याद है जवानी क्या करने।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ जी नेक्स्ट। इनकी शक्लें देखें, इनकी हरकतें देखें। घर से पढ़ने के लिए आते हैं और इधर आके हमें तंग करते हैं। हमने तो पढ़ना है और हम आएंगे। मैं सिंपली बैठा हुआ लड़कियों को देख के आंखें ठंडी कर रहा हूँ अपनी। मैं कौन सा उनको छेड़ रहा हूँ। जैसे गाना गा रहा था कि धूप में मत निकला करो रूप की रानी, वो बेचारी माइंड ही कर गई। इंटरनेट के ऊपर जब कोशिश करते हैं तो अक्सर तो लड़का निकल आता है, और जब तक अंडरस्टैंडिंग हो वैसी लाइट चली जाती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फेस टू फेस आके ही कांटेक्ट कर लें, और टैलेंट को कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही है। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਖੁਸਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਂਸ ਨਾਲ। शायद उन्हें लगता है कि लड़कियां तैयार होकर आती हैं तो उनके लिए आती हैं, तो भाई हम तो खुद तैयार होकर आते हैं यूनिवर्सिटी आने के लिए, तो उनका बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हम उनके लिए तैयार होकर आते हैं। पूंडी करना भी अच्छी बात होती है, ये भी एक एंटरटेनमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोग भी जब उनको पूंडी करते हुए देखते हैं तो हमें भी मजा आता है। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪੂੰਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿੱਛ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ। ਗੰਜੇ ਰਿੱਛ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਮਾਸ਼ਾ ਭਾਜੀ। ਚੱਲ ਬਈ ਡੋਗ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ? ਚੱਲ ਬਈ ਡੋਗ 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 ਰੱਖ ਡੋਗ ਡੋਗ ਡੋਗ। यार सीरियस बात करो। ਇਹ ਡੋਗ ਡੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਫੇਰ ਨੱਚੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਬੰਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।